हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग जॉइंट्स यानी संधि के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि हमारे हाथ में कितने हड्डी होते हैं, पैर में कितने हड्डी होते हैं, स्केपुला क्या है, मैंने ये सब चीज़ आपको बता दिया था। अगर आपने ये वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप आसानी से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि यानी जॉइंट्स। तो जॉइंट्स किसे कहते हैं? तो कंकाल का वह भाग कहलाता है जहाँ दो हड्डी आपस में मिलकर हिलडुल कर सके, उसे ही हम संधि यानी जॉइंट्स कहते हैं। दो हड्डी के बीच में एक खोखली जगह होती है जिसको गुहा कहा जाता है। गुहा मतलब कैविटी। कैविटी किसे कहते हैं? खाली जगह को हम लोग कैविटी कहते हैं। तो इसे साइनोवियल कैविटी यानी साइनोवियल गुहा कहा जाता है। ये जो हड्डी, जैसे मान लीजिए कि हड्डी है, अगर ये इसमें खाली जगह ना हो तो फिर ये जाएगा कैसे? इसमें खाली जगह है तो इसको हम यहाँ से लगा देते हैं तो ये चला जाता है। ऐसे ही हड्डी में मान लीजिए कि हाथ में है तो यहाँ पे एक खाली जगह है, उसमें ये सेट हुआ है, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे गुहा, जो खाली जगह होता है उसे हम गुहा यानी कैविटी कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं पहले संधि यानी जॉइंट्स के बारे में। तो संधि को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका इमूवेबल यानी फिक्स्ड या फाइब्रस संधि कहते हैं, यानी अचल या रेशेदार संधि से कहा जाता है। ये थोड़ा सा भी गति नहीं करता है, थोड़ा भी गति ये नहीं करता है, थोड़ा भी ये हिलडुल नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए खोपड़ी, ये जो खोपड़ी है इसका हड्डी नहीं हिल सकता है। इसके बाद आप दांत की बात करें तो दांत भी नहीं हिल सकते हैं। अगर ये हिलने लगा तो समझिए कि फिर चला गया। जैसे दांत आपका हिलने लगा तो समझिए कि वो टूट गया। ऐसे ही ये हिल नहीं सकते हैं। इमूवेबल यानी फिक्स्ड यानी फाइब्रस जॉइंट्स इसे कहा जाता है, पहला। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल यानी अपूर्ण संधि। स्लाइटली मूवेबल यानी अपूर्ण संधि, ये थोड़ा मोड़ा गति करता है, ये थोड़ा मोड़ा ही हिलडुल करता है। जैसे कि रिब्स यानी पसली जो है, पसली थोड़ा मोड़ा ही मूव करता है, ज़्यादा नहीं करता। उसके बाद अगर आप बैकबोन की बात करें, रीढ़ की हड्डी की, तो ये भी थोड़ा मोड़ा ही मूव करता है, तो ये स्लाइटली मूवेबल कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की यानी फ्रीली मूवेबल यानी पूर्ण संधि। ये पूरी तरह से फ्री घूमता है, ये पूरी तरह से घूम सकता है। जैसे कि आप देखिए फ्रीली मूवेबल यानी पूर्ण संधि को फिर बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है क्या है? ये सभी दिशाओं में घूम सकता है। जैसे कि ये हाथ है तो हाथ जो है आप देखिएगा, आप किधर भी इसको घुमा सकते हैं। हाथ किधर भी, जैसे पैर हो गया, पैर को भी आप किधर भी घुमा सकते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट से जुड़ा होता है। जैसे कि हमने बताया था आपको ह्यूमरस एक हड्डी है, ह्यूमरस स्केपुला से जाकर के जुड़ा होता है, ठीक है। स्केपुला से जाकर के ह्यूमरस क्या होता है? जुड़ा होता है। यहाँ पे एक गुहा यानी कैविटी होता है, इसमें जाकर के ये जुड़ा होता है। बॉल एंड सॉकेट इसे कहा जाता है। इसमें अगर सेट करने के बाद हाथ जो है फ्रीली घूम पाता है। इसके बाद आप बात करेंगे सैडल। तो आपने समझा कि बॉल एंड सॉकेट में हाथ और पैर जो जुड़े होते हैं, कौन से सॉकेट लगा होता है? बॉल एंड सॉकेट, ये जॉइंट्स इसका नाम है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। पैर की हड्डी मतलब पैर जहाँ जुड़ा होता है और ये जो जुड़ा होता है, देखिए पैल्विक से हमारा पैर जुड़ा होता है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। स्केपुला से हाथ जुड़ा होता है। तो ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सैडल। सैडल क्या है? बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा सा रूप है। इतना समझिए, बॉल एंड सॉकेट का ही क्या है? छोटा सा ये रूप है। जैसे अंगूठा की बात करेंगे तो अंगूठा भी देखिएगा ये चारों तरफ मूव कर सकता है ना, मूव करता है। ये बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा सा ये पार्ट सैडल होता है। तो देखिए बॉल एंड सॉकेट खत्म हुआ, एस से सॉकेट, एस से सैडल स्टार्ट करेंगे, मतलब ये तरीका है, आप याद कर सकते हैं। सैडल जैसे कि अंगूठा हो गया, सैडल में अंगूठा आ जाता है। इसके बाद होता है हिंज यानी इसको कब्जा संधि कहते हैं। हिंज जॉइंट यानी कब्जा संधि। देखते होंगे जब दरवाजा में एक कब्जा लगा होता है कि दरवाजा एक ही तरफ खुलता है ना, एक ही तरफ ये खुल पाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक हिंज जॉइंट है जो कहाँ है समझिए। जैसे कि ये हमारा हाथ है, ये इसे कोहनी कहते हैं। अब देखिए ऐसे करके ये, अगर आप इसको ऐसे खोलिएगा ना तो यहीं तक रहेगा, इससे नीचे ये नहीं जा सकता है। इससे नीचे जाएगा तो फिर ये टूट जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है हिंज जॉइंट कोहनी में होता है और घुटना में होता है। कहाँ होता है? घुटना में ये पाया जाता है। घुटना की अगर बात करें हम तो देखते होंगे कि यहाँ पे एक घुटना के ऊपर में एक पटेला लगा होता है। मैंने बता दिया था पिछले क्लास में, पटेला होता है। तो पटेला जो ये है, आप देखेंगे चलते हैं तो हम सिर्फ पीछे की तरफ ही झुक पाते हैं, आगे हम नहीं झुक पाते। अगर आगे हमको झुकना है तो हम किसका सहायता लेते हैं? कमर से यानी बैकबोन से, हम रीढ़ की हड्डी से झुकते हैं। लेकिन पीछे झुकना हो तब हम पैर से पीछे की तरफ बैठ सकते हैं, लेकिन आगे नहीं कर सकते। तो ये एक ही तरफ खुलता है। पैर में भी देखते होंगे एक ही तरफ आपका जाएगा नीचे की तरफ, दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। और ये हाथ भी, तो देखिए यहाँ पे तो पटेला नहीं लगा हुआ है, जैसे पैर में पटेला था लेकिन हाथ में पटेला नहीं लगा रहता है। तो हाथ में जो हड्डी जाती है ना, ये वाला, यही हड्डी थोड़ा सा मतलब लंबी होती है, जिसके कारण यहाँ पे आने के बाद ये लॉक हो जाता है, फंस जाता है। तो ये
हिंज ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? कोहनी यानी घुटना में ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पाइवोट। पाइवोट ज्वाइंट किसे कहते हैं? तो देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि दीवार है कोई, है ना, दीवार पे आप एक कील को मार दीजिए, उसके बाद हिला दीजिए, तो देखिएगा कि वो उखड़ेगा भी नहीं और थोड़ा थोड़ा मूव भी करता है, चारों तरफ ये मूव भी करता है। ऐसे ही हमारा देखिए सर, अगर मान लीजिए कि ये सर है तो ये पाइवोट ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है। इस देखिए ये तो ऊपर भी जाएगा, थोड़ा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों तरफ मूव करेगा, लेकिन ये पूरी तरह से कहेंगे उखड़ जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। तो ये पाइवोट ज्वाइंट में कौन सा आता है? हमारा जो सर है वो आता है, ये चारों तरफ मूव करता है। और ये कौन सा ज्वाइंट में? पाइवोट ज्वाइंट में हमारा सर आता है। इसके बाद आता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग की अगर बात करें तो आप देखे होंगे, आप अपने हथेली को देखिए, जैसा अगर आप अपने हथेली को देखेंगे तो हथेली को अगर पकड़ के इसको इस तरह से अगर हड्डी को ऐसे दबाया जाता है तो ये एक दूसरे पे ग्लाइड करता है, यानी फिसलता है। देखेंगे आप, फिसलता है। तो ग्लाइडिंग क्या होता है कि हथेली में और पैर का जो पार्ट है, पैर के पार्ट जो होते हैं उसको भी, जिसको हम लोग मेटाटार्सल कहते हैं, और ये आपका मेटाकार्पल है। मेटाकार्पल को हथेली कहते हैं, एक मेटाटार्सल। हमने बताया था ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज, मैंने बता दिया, पिछले क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो हाथ का हो गया और पैर का जो हो गया, ये क्या करते हैं? ग्लाइड करते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं? फिसलते हैं, ग्लाइड करते हैं। तो आपने यहाँ तक समझा कि ज्वाइंट किसे कहते हैं, ज्वाइंट कितने टाइप के हैं, बॉल एंड सॉकेट क्या है, सैडल क्या है, हिंज ज्वाइंट क्या है, पाइवोट ज्वाइंट क्या है, ये आपने जान लिया। अब हम जानते हैं कि हड्डी और हड्डी यानी बोन और बोन जब आपस में जुड़े होते हैं इसे लिंगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगामेंट। हड्डी और हड्डी जो आपस में जुड़े होते हैं इसे लिंगामेंट कहते हैं। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए हड्डी टूट गया तो हम लोग क्या कहते हैं? हड्डी टूट गया, लेकिन डॉक्टर जो है उसे लिंगामेंट कहता है, टेक्निकल भाषा लिंगामेंट इसे कहा जाता है। बोन और बोन जुड़े होते हैं लिंगामेंट के कारण। मांस और बोन जुड़े होते हैं किसके कारण? टेंडम के कारण। तो देखते होंगे कि जब कभी चिकन बनाते हैं हम लोग घर में तो ज़्यादा सीटी लग जाने के कारण, प्रेशर कुकर में ज़्यादा सीटी लग जाने के कारण हड्डी एक तरफ हो जाता है और मांस एक तरफ हो जाता है। तो उस समय में क्या हो जाता है कि उसका टेंडम जो है वो ख़त्म हो जाता है। बुढ़ापे जब बूढ़ा लोग हो जाते हैं, बुढ़ापे में क्या होता है कि टेंडम जो है ख़त्म हो जाता है, वो हड्डी को छोड़ने लगता है ना, तो मांस जो है लटक जाता है। तो मांस और बोन किससे जुड़ा होता है? जो जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? टेंडम कहते हैं। और मांस जो जुड़े होते हैं उसे सेलेक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेक्सर। मांस और मांस जुड़ा होगा, सेलेक्सर कहते हैं। मांस और बोन जुड़े होते हैं, टेंडम कहते हैं। और बोन से बोन जुड़े होते हैं, उन्हें लिंगामेंट कहते हैं। तो आई होप आप ज्वाइंट भी समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।